हेलो बच्चों, आप लोग बहुत वरीड रहते हैं कि सर इतनी सारे नाम्स, इतने सारे साइंटिस्ट, इतने सारे ईयर्स, इनका कंट्रीब्यूशन हम कैसे याद करेंगे। तो आइए हम आपके लिए लाए हैं 10 मिनट में क्विकली हम सारे के सारे साइंटिस्ट जितने भी आपके एनसीईआरटी में हैं उसको हम रिकॉल कराते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए हुए। आपको जहाँ पे भी जिस भी और ज़्यादा डिटेल चाहिए मुझे बताइएगा। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनमें से सबसे पहला क्लास 11th की सबसे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में साइंटिस्ट का नाम है अर्नस्ट मेयर। तो ये देखो डायग्राम में बना हुआ है जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, क्रैफोर्ड। और इसी को कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का डार्विन इसको कहा जाता है। ये तो सवाल में आया हुआ है, तो कभी भी ये पूछा जा सकता है आगे कि किसको कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है। दूसरा सीलिनियस लिविंग वर्ल्ड का ही चैप्टर है जिसमें आपको दिया गया है सीलिनियस का कंट्रीब्यूशन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसी के सिस्टम को नाम दिया गया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर से आते हैं अरस्तु या अरिस्टोटल, जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। इसको क्रेडिट दिया जाता है अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो एनामिया इनामिया वाला किया था, इन्होंने ही सबसे पहली बार किया था। प्लांट को इन्होंने 3 भाग में बांटने की कोशिश की थी, ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स। एनिमल्स को 2 भाग में बांटा था, वो जिनके पास रेड ब्लड सेल्स होंगे इनामिया, वो जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे एनामिया। फिर आते हैं आर एच विटेकर। इनका ईयर आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है 1969। इसका सिंपल सी बात है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और सवाल पूछता है इनमें से सबसे मेन बेसिस क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला। ठीक है। चलिए कार्बूज की बात करें तो ये नहीं दिया गया है, फिर भी हम थोड़ा बहुत इसका नाम लिखा गया है। 3 डोमेन यानी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने, जिसमें इन्होंने आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को अलग अलग किया था और सारे यूकैरियोट्स को एक तरफ रख दिया था। फिर आते हैं डीजे इवानस्की। अभी पिछले ही लेक्चर में हमने आपको बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डीजे इवानस्की। डीजे इवानस्की ने सबसे पहली बार वायरस को रिकॉग्नाइज किया था फ्रॉम टोबैको लीफ, टोबैको लीफ से रिकॉग्नाइज किया था, और इन्होंने कहा था बैक्टीरिया के पेपर फिल्टर पेपर से भी ये वायरस पास कर सकते हैं। ठीक है। फिर एम डब्ल्यू बीजरनिक इन द ईयर 1898 इन्होंने पहली बार टर्म दिया था वायरस। और ये वाला लाइन पूछा जाता है कंटाजियम वाइबम फ्रीडम किसने दिया था, तो किस चैप्टर का पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर डब्ल्यू एम स्टिनले, एक ही वर्ड याद रखें, क्रिस्टलाइज किया था। टीओ डाइनर डिस्कवर्ड किया था वायराइड्स को इन द ईयर 1979। बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो देखिए आपके ये साइंटिस्ट हो गए कार्लोस लिनियस, अर्नस्ट मेयर, और यहाँ से आपके पास में कुल मिलाकर के 6 साइंटिस्ट हो गए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। प्लांट किंगडम में एक ही साइंटिस्ट का नाम याद रखना, जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही हम लोग चलते हैं आगे, तो प्लांट फिजियोलॉजी से पहले ही आपको ईसाऊ नाम का साइंटिस्ट, जिसको हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, याद रखेंगे, ईसाऊ नाम के साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट डॉक्टर ईसाऊ ने अपने प्लांट एनाटॉमी में दिया था। अगर नीट में पूछा जाए तो मुझे हो सकता है कि इस साल इस पे कोई सवाल देखने को मिल जाए। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं सेल चैप्टर में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। सबसे पहली बात जीएन रामाचंद्रन, जीएन रामाचंद्रन को सबसे पहली क्या चीज़ के लिए, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन के बारे में पूछेगा। और दूसरा ये आया हुआ भी है रामाचंद्रन प्लॉट, रामाचंद्रन प्लॉट, और सवाल में आया था किस चीज़ के लिए होता है, तो प्रोटीन्स के लिए होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेल में हम लोग बात करें तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को। एंटनी वन ल्यूवेनहक, इनका ईयर क्या था 1665, और एंटनी वन ल्यूवेनहक का क्या था 1674। इन्होंने लिविंग सेल को पहली बार डिस्कवर किया था। फिर थे आपके स्लीडन, और फिर थे आपके स्वान। ठीक है। यहाँ से आपको याद रखना है दोनों के दोनों जर्मन बॉटनिस्ट थे, नया चेंज हो चुका है एनसीईआरटी में, दोनों के दोनों एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ईयर दोनों का याद रखेंगे, एक 38 एक 39। ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारा रिडोल्फ वर्च्यू, जिसने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, अर्थात न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है। इनमें से बॉटनिस्ट कौन थे, स्वान और स्लीडन में, तो स्वान मतलब हंस, हंस यानी कि जूलॉजी वाला पार्ट है, तो जूलॉजिस्ट थे स्वान, स्लीडन थे आपके बॉटनिस्ट, याद रखिएगा। सिंगर एंड निकोलसन बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर के साथ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन की दी थी इन्होंने ही। कैमिलो गोल्जी, जिसने डिस्कवर किया था गोल्जी बॉडी को। जॉर्ज पैलेट, इन्होंने डिस्कवर किया था राइबोसोम को, इसीलिए राइबोसोम को हम लोग पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है। फिर है श्वेतबर्ग, श्वेतबर्ग राइबोसोम में जो 70s या 80s होता है, एस बोले तो श्वेतबर्ग है वहीं पे ये। इन्होंने 1926 में नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री अवार्ड किया गया था इनको। श्वेतबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को डिफरेंट करता है, और यहाँ से ये वाला सवाल पूछा गया था नीट 2024 में। डायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज को, या इनडायरेक्टली, तो याद रखेंगे इनडायरेक्टली। फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के बारे में एक ही चीज याद रखना, इन्होंने बेसिक डाई का इस्तेमाल करते हुए क्रोमेटिन्स को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था।
फिर आते हैं हमारे मेल्विन केल्विन प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट पे। मेल्विन केल्विन जानते हैं C3 साइकिल इन्होंने ही दिया था, तो C3 साइकिल का क्रेडिट पूरा का पूरा इन्हीं के पास जाता है, डार्क रिएक्शन वाला। फर्दर नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे जे ए बासम के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, फिर भी एक आध दो लाइन याद रख लेंगे। इन 1961 में इनको अवार्ड मिला था, किस चीज़ के लिए? ये यहाँ पे इन्होंने सब्सटेंस CO2 वाटर एंड मिनरल्स को लेबल करके एक दिखाने की कोशिश की थी फिजियोलॉजी में। फिर जोसेफ प्रिस्टली आप जानते हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट में डिस्कवरी में बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम दिया गया था। सिंपल क्या क्या याद रखें, जोसेफ प्रिस्टले, बेल जार एक्सपेरिमेंट, और ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंटली स्टार मार्क करके याद रखेंगे। 1774 में इन्होंने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को। जन इंजन हाउस ने एक ही चीज़ कहा था, सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने दोबारा ड्रॉप किया था, बस इन्होंने प्लांट को एक्वेटिक किया था और एक बार दिन में एक बार रात में, और कंक्लूजन निकाला था सनलाइट जरूरी है। जे बी सच का बस एक ही काम है, इन्होंने कहा, क्या कहा था? ग्लूकोज बनता है प्लांट के अंदर और स्टोर होते हैं स्टार्च के फॉर्म में, और यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, ये इनका कहना था। फिर आते हैं टी डब्ल्यू इंगलमान ने प्रिज्म का इस्तेमाल करते हुए ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा से दिखाया था ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है सबसे पहली बार, और ये लाइन आता है फर्स्ट स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्होंने ही दिया था टी डब्ल्यू इंगलमान ने। सीवी नील की बात करें तो सीवी नील के बारे में पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने ही सबसे पहली बार बताया था, ही इन्फर्ड दैट O2 इवॉल्व फ्रॉम, जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस निकलते हैं वो वाटर से आते हैं, ना कि CO2 से। फिर है आपके पास हैच एंड स्लेक, जिनको कहा जाता है C4 साइकिल की डिस्कवरी इन्होंने ही करी थी। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैकमैन्स, नाम ही है ब्लैकमैन्स, इन्होंने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इन्होंने कहा था जब भी फोटोसिंथेसिस में एक से ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे तो वो फैक्टर डिसाइड करेगा रेट को, जो फैक्टर सबसे कम होगा, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, ये ब्लैकमैन्स के द्वारा दिया गया था। एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पारानास, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन चैप्टर में, EMP पाथवे में हमने पढ़ा था। EMP एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पारानास, यानी ग्लाइकोलिसिस का ही दूसरा नाम है, तो डायरेक्टली आपको याद रहेगा। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, अब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो सब आपको याद है। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन कोलियोप्टाइल वाला एवेना कर्वेचर टेस्ट इन्होंने करवाया था। उसके बाद FW वेंट, इन्होंने आइसोलेट किया था ऑक्सीजन को, कहाँ से? ओट की सीडलिंग से, आपको ध्यान होगा। चलो नेक्स्ट, ई कुरोसावा जापानीज साइंटिस्ट थे, आपको ध्यान होगा। ई कुरोसावा क्या थे? जापानीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार जिब्रेलिन्स की खोज करी थी। फिर है स्कूग एंड स्कूग एंड वर्कर ने क्या किया था? सबसे पहली बार स्कूग एंड वर्कर ने इन सब्सटेंस में से आपको बताया था कि कैसे होते हैं हमारे साइटोकाइनिन, सॉरी चलो मिलर एंड इटॉल, मिलर और उसकी कंपनी ने भी इसी चीज़ को क्रिस्टलाइज फॉर्म में सबसे पहली बार साइटोकाइनिन को देखा था। फिर है हमारे कजन्स ने सबसे पहली बार अनराइप्ड बनाना और राइपेंड ऑरेंज से बताया था, एक गैस रिलीज होती है जिस गैस का क्या नाम है? इथाइलिन। फिर है अल्फोंसो कॉर्टाई, ये आप कहेंगे सर ये साइंटिस्ट का नाम तो हमने कहीं देखा ही नहीं है, आपको ध्यान होना चाहिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जैसे ही स्टार्ट करते हैं इन्हीं के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे अल्फोंसो कॉर्टाई आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के पहले ही पार्ट में दिया गया है, जो कि इन चीज़ों के बारे में बात करता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना याद होना चाहिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है अल्फोंसो कॉर्टाई। फिर अब हम लोग चलते हैं क्लास 12th बायोलॉजी में, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज पे चलते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स में, कौन नहीं जानता है? ग्रिगर जॉर्ज मेंडल, इनका तो 1822 से 1884 तक इन्होंने मतलब इनकी लाइफ साइकिल थी। ये इतने दिन 1822 में जन्म हुआ था, 1884 में मर गए थे, और इन्होंने पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था 1856 से 63, 7 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पूरे के पूरे पी प्लांट पे। फिर पनेट के बारे में आप जानते हैं, पनेट वही है जिन्होंने पनेट स्क्वायर बॉक्स बनाने का हमें मेथड दिया था कि कितने जाइगोट्स बनेंगे और उनके क्या कैरेक्टर्स होंगे। फिर 3 साइंटिस्ट थे, आपको याद हो, मेंडल के मरने के 16 साल बाद इन द ईयर 1900 ह्यूगो डे व्रीज काल्कोर एंड इसामाक, इन्होंने मेंडल के काम को दोबारा से रीपब्लिश किया था, और फिर मेंडल को क्रेडिट दी गई थी एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसके बाद ये ईयर अच्छे से याद रखेंगे, सटॉन एंड बुवेरी इन द ईयर 1902, 1902 में दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ईयर के साथ याद रखेंगे। TH मॉर्गन, जिसको कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है, याद रखेंगे, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिन्होंने लिंकेज की खोज करी थी, उन्हीं का स्टूडेंट था, याद रखेंगे, एल्फर्ट स्टर्टेवांट, जो कि जेनेटिक मैप या जेनेटिक मैप के बारे में सेंटीमॉर्गन के फॉर्म में बताया था। फिर है हमारे हैंकिंग, 1891 ईयर इस बार भी पूछा गया था। हैंकिंग ईयर 1891 में इन्होंने एक्स बॉडी का डिस्कवर किया था, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड होते हैं आपके हैंकिंग।
फिर है डाउन सिंड्रोम्स के बारे में सबसे पहली बार दिया गया था लैंगडन डाउन ने, तो वो आपको याद रहता है। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसका उम्मीद है कि 26 में भी सबसे ज़्यादा इससे सवाल पूछे जाएं। तो चलो, एफ मिसर, ईयर याद रखेंगे 1869, यहाँ पे 1889 करके गलती करा था। 1869 में पहली बार डीएनए को डिस्कवर किया था एसिडिक नेचर के साथ, और इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन। ठीक है। फिर है विल्किंस एंड फ्रैंकलिन्स ने सबसे पहली बार एक्सरे क्रिस्टोग्राफी मेथड के थ्रू डीएनए को देखा था। फिर हैं आपके वाटसन एंड क्रिक, जिन्होंने दिया डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है। फिर इरविन चारगाफ का रूल आपको याद हो, प्यूरिन्स का नंबर पाइरिमिडिन्स के नंबर के बराबर होगा, प्यूरिन का सम बराबर होगा, एडेनिन थाइमिन से जुड़े हुए होंगे 2 बॉन्ड से, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़े हुए होंगे 3 बॉन्ड से। यही आपके रूल्स थे चारगाफ के। फिर है फ्रांसिस क्रिक ने दिया था सेंट्रल डॉगमा थ्योरी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना, इस साल भी इसके बारे में जिक्र किया गया है, और साथ साथ इन्होंने टीआरएनए के बारे में भी कुछ बताया था। फिर है नेक्स्ट हमारे पास ग्रिफिथ, ईयर याद रखेंगे 1928, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन जैसी टेक्निक के बारे में बात करी थी कि कैसे हमने आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन का इस्तेमाल करके बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन कुछ तो है जो अगले जनरेशन में जा रहा है, और वो चीज क्या है, एवेरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने फाइनली प्रूव किया, इट वाज नन अदर देन डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो याद रखेंगे अनइक्विवोकल प्रूफ किया था इसको एवेरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अल्फ्रेड चीज एंड हर्से 1902, ईयर याद रखेंगे, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट हाँ डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद लोगों ने बिल्कुल मान लिया हाँ डीएनए ही है अनइक्विवोकली। ठीक है। चलो नेक्स्ट, मिशेल्सन एंड स्थल इन द ईयर 1958 में इन्होंने प्रूफ किया था डीएनए का जो नेचर होता है, 2 स्ट्रैंडेड डीएनए के टूटेंगे, इस पे भी नया इस पे भी नया, यानी सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए के बारे में सबसे पहली बार इन्होंने प्रूव किया था। ये आपके साइंटिस्ट का नाम पूना में लिखा हुआ टेलर, इन्होंने डिस्कवर किया था सेम चीज सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए इन विसिया फाबा यानी राजमा में। नेक्स्ट है जॉर्ज गेमाउ, इसके बारे में हम लोग सब जानते हैं, जेनेटिक कोड की डिस्कवरी इन्होंने ही की थी। फिर थे आपके हरगोबिंद खुराना, इसके बारे में अभी भी हम लोग जानते हैं। हरगोबिंद खुराना वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन्स की डिस्कवरी की थी, और साथ साथ में इन्होंने डिफाइन किया था कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट, नरेनबर्ग, मिथाई एंड खुराना, इन तीनों ने ही मिलकर के सेल फ्री सिस्टम से आपको बताया था कि कैसे कैसे हमने डीएनए का रेप्लिकेशन कराया था। सेवेरो ओकोवा के बारे में आपको, ये सेवेरो ओकोवा एंजाइम जिसका नाम है ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ पॉलीमराइजेशन में मदद करता है, ये चीज़ आपको बताया था। जेकब एंड मोनार्ड आप जानते हैं, जेकब एंड मोनार्ड का इस साल भी नाम लिखा गया था लैक ऑपेरॉन के लिए। फेडरिक सेंगर, एफ सेंगर की हम लोग बात करें तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट है डीएनए सीक्वेंसिंग में, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड है फेडरिक सेंगर। एलेक जेफरे की बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कवरी इन्होंने करी थी इन द ईयर 1984। लुई पाश्चर की हम लोग बात करें इवोल्यूशन चैप्टर में तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी दी गई थी, इन्होंने डिस्प्रूव किया था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को। चलो नेक्स्ट, ओपेरिन एंड हेल्डेन, ये याद रखेंगे, ओपेरिन रसिया से थे, हेल्डेन आपके इंग्लैंड से थे, तो आर दोनों में आ रहा है, हेल्डेन इंग्लैंड एक जैसा मिलता है, और इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, तो याद रखेंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग जानते हैं सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे, स्टैनली मिलर। ठीक है। स्टैनली मिलर इन द ईयर 1953 इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि कैसे इन सब्सटेंसेस CH4H2NH3 800 डिग्री सेंटीग्रेड से इन्होंने पूरी तरह से प्रूव किया था थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था। तो सवाल पूछता दिया किसने था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था। ठीक है। एल्फ्रेड वालेस, इसके बारे में आपको जिक्र किया गया है, मलाई आर्चिपेलागो से याद रखेंगे आप, एल्फ्रेड वेलेस। फिर है अंस थैकल, जिसने प्रपोज किया था एम्ब्रियोलॉजिकल यानी ऑन्टोजेनी रिपीट्स रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी, ये बात इन्होंने कही थी। फिर है वॉन बेयर, जिन्होंने डिस्प्रूव किया था एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी को, क्योंकि देखो जैसे फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम दिया गया, तो वैसे इवोल्यूशन में भी ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम है। चलो नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन, इसके बारे में हर कोई जानता है, इसको डार्विन को क्रेडिट दी गई थी, गैलापागोस आइलैंड में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी डार्विन फिंचेस के बारे में, हमें ध्यान होगा। लिमार्क की थ्योरी कहती थी यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी, आपको याद हो जो जिस ऑर्गन को ज़्यादा यूज करेगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, और ह्यूगो डिवरीज डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं म्यूटेशन से। हार्डी विम्बर्ग का इक्वेशन आपको याद होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, ये दिया गया था हार्डी विम्बर्ग के द्वारा। ठीक है। स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, इसको कहा जाता है फादर ऑफ
एम एस स्वामीनाथन की अगर हम लोग बात करें, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ से आपके पास हिपोक्रेट्स का आयुर्वेदिक सिस्टम जिन्होंने दिया था, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन। मैरी मेलोन या टाइफॉइड मेलोन इसको भी कहा जाता है, जिन्होंने बहुत सारे, एक कुक थी जो कि बहुत सारे बच्चों को टाइफॉइड दे गई थी, इसीलिए इसको टाइफॉइड मैरी भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलियम नोटाटम। ये चीज़ आपको याद रखना है। हर चेन एंड फ्लोरे ने इस पेनिसिलिन का पूरी तरह से यूज़ करके दिखाया था वर्ल्ड वार 2 के दौरान, कैसे कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर चलते हैं बायोटेक में, एक ही आपका साइंटिस्ट का नाम स्पेसिफिकली पूछता है, कोहन एंड बोहर, जिन्होंने पहली बार हमारी फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू आरडीएनए बनाया था। फिर आते हैं इस चैप्टर में काफ़ी कंफ्यूजन होता है साइंटिस्ट को लेकर के, आप जानते हैं कॉर्नेल्स, इन्होंने दिया था एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू इन्होंने प्रूव किया था जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्निकल्स हैं वो डोमिनेट करते हैं और फिर जो स्मॉलर हैं उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। गॉस ने दिया था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन थ्योरी, यानी कि अगर दो कॉम्पिटिटिवली ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, कॉम्पिटिट कर रहे हैं, दोनों में से एक गायब हो जाएगा, ये बात गॉस का कहना था। मैकार्थर ने कहा था नहीं, अगर एक ही जगह पे रहा जाए तो अगर हम रिसोर्स के पार्टीशनिंग कर ले कि तुम लीफ खाओ हम फ्रूट खाएंगे, तो हम यहाँ पे आराम से कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं, यानी कॉम्पिटिटिव रिलीज की बात करी थी। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है आपका एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था। रॉबर्ट मे ने बताया था कि 7 मिलियन हमारे पास स्पीसीज लगभग हैं। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट फादर ऑफ इकोलॉजी कहे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है, और इन्होंने ही दिया था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो आप जल्दी से मुझे फॉर्मूला लिख करके दिखाओ, dn/dt वाला 2 फॉर्मूला था, दोनों फॉर्मूला आप मुझे लिख करके दिखाओ, एक में कैरिंग कैपेसिटी इन्वॉल्व है, एक में नहीं है, तो आप मुझे बताना क्या है। डेविड टिलमन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट को आउटडोर प्लॉट्स में दिखाया था कि जैसे जैसे हम एरिया में एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ेगा, वैसे वैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाती है। और फिर फाइनली पॉल एलरिच, जिन्होंने दिया था रेबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, जिसके तहत ये बताया गया था कि कैसे कि अगर हम एक एरोप्लेन से थोड़े थोड़े नट निकालते हुए चले तो हम एक समय के बाद पूरा का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। इसी के साथ बहुत ही कम समय में हमने रिवाइज करा दिया। बाकी आपको अगर किसी साइंटिस्ट के बारे में कुछ भी डिटेल्स और ज़्यादा चाहिए या इस पीडीएफ के लिए आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ नए लेक्चर में। धन्यवाद।